क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में कई ऐसी दुर्लभ बीमारियां हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों ने कभी सुना तक ही नहीं है। ये बीमारियां इतनी दुर्लभ हैं कि इन बीमारियों से पीड़ित लोग अक्सर अकेलेपन और गुमनामी का सामना करते रहते हैं। लेकिन इन बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर जिंदगी की एक कहानी होती है और हर कहानी सुनने लायक होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही दुर्लभ बीमारियों के बारे में बताएंगे जो दुनिया भर में कई लोगों को प्रभावित कर रही हैं। इन बीमारियों के बारे में जानकर आप न सिर्फ जागरूक होंगे बल्कि इन बीमारियों से जुड़े लोगों की मदद करने का तरीका भी समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण यात्रा को। और इसी तरह के नॉलेजेबल टिप्स और फैक्ट्स के लिए मेडिको फैक्ट्स जोन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर 1। दुर्लभ बीमारियों की सूची में पहली बीमारी है पाइजोरिया। पाइजोरिया यह एक आनुवांशिक बीमारी है जो मोस्टली बच्चों में होती है। ये बच्चे बचपन में ही बूढ़े दिखने लगते हैं। इस बीमारी से ग्रस्त बच्चे जिनको जन्म से ही प्रभावित करती है। इस बीमारी को 2009 में बॉलीवुड की एक मूवी में दिखाया गया है। उस मूवी का नाम है पा मूवी में दर्शाया गया बच्चा जिसका रोल अमिताभ बच्चन सर ने किया है। इसमें 12 वर्ष का बच्चा जो 60 साल का बूढ़ा दिखता है। ये बीमारी नॉर्मली बच्चों में ही होती है। जो भी बच्चा इस बीमारी से ग्रस्त होता है वो बच्चा बूढ़ा दिखाई देता है। इसलिए इसे बचपन में बुढ़ापे की बीमारी भी कहा जाता है। इस बीमारी से ग्रस्त बच्चे बहुत तेजी से बूढ़े होने लगते हैं। वो बच्चे 60 से 70 साल के दिखने लगते हैं, लेकिन उनकी रियल उम्र केवल 13-14 साल ही होती है। नंबर 2। दूसरी बीमारी है एफओपी यानी फाइब्रोडिस्प्लासिया ओसिफिकेंस प्रोग्रेसिवा। यह एक अजीब प्रकार का डिसऑर्डर है। इस बीमारी में शरीर की मांसपेशियां और टेंडन्स प्रभावित होते हैं। इस बीमारी में मांसपेशियां और टेंडन्स धीरे धीरे हड्डियों में बदलने लगते हैं। ये बीमारी इतनी दुर्लभ है कि अभी तक इस दुनिया में लगभग 800 से 1000 लोगों में ही पुष्टि हो पाई है। नंबर 3। तीसरे नंबर पर बीमारी है एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया। एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया जिसको पानी से एलर्जी की बीमारी भी बोला जाता है। आपको सुन के अजीब लगेगा कि भला पानी से भी एलर्जी होती है क्या, क्योंकि इंसान को जीवित रखने के लिए पानी ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। उसी पानी से मरीज को एलर्जी कैसे हो सकती है? लेकिन ये सत्य है, दुनिया में कुछ एक ऐसे भी मरीज होते हैं जिन मरीजों में पानी से एलर्जी हो जाती है। पानी से एलर्जी यानी कोई भी लिक्विड जो शरीर के ऊपर गिरता है या शरीर के कांटेक्ट में आता है, उस पानी की वजह से मरीज की स्किन में रेशेज हो जाते हैं। ये सुन के आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये सत्य है। यहाँ तक कि जो भी इस बीमारी से ग्रस्त है, उस बीमार व्यक्ति में खुद के पसीने या आंसू के कांटेक्ट में आने से भी मरीज की त्वचा पर खुजली और लाल चकत्ते हो जाते हैं। ये बीमारी इतनी दुर्लभ है कि अभी तक इस बीमारी की पुष्टि दुनिया के केवल 50 लोगों में ही पाई गई है। नंबर 4। चौथे नंबर पर बीमारी है अलाइस इन वंडरलैंड सिंड्रोम। अलाइस इन वंडरलैंड सिंड्रोम यह वह बीमारी है जिस बीमारी से ग्रस्त मरीजों में चीज़ें छोटी या बड़ी दिखाई देती है। ये बीमारी एक प्रकार से ब्रेन का डिसऑर्डर है। इस बीमारी में ब्रेन को मिलने वाली इम्पल्स जिसको ब्रेन एनालाइज ही नहीं कर पाता, जिसके कारण इस बीमारी से ग्रस्त मरीजों को चीज़ें छोटी या बड़ी दिखाई देती है। ये बीमारी नर्वज में गड़बड़ी के कारण होती है और यह बहुत ही दुर्लभ है। नंबर 5। पांचवें नंबर पर बीमारी है कोटॉर्ट सिंड्रोम। कोटॉर्ट सिंड्रोम जिसे वॉकिंग कॉर्प्स सिंड्रोम यानी चलता फिरता लाश सिंड्रोम भी कहा जाता है। यह एक साइकोसिस डिसऑर्डर है। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को ये भ्रम होता है कि वह मर चुका है या उसका अस्तित्व भी समाप्त हो चुका है, या फिर उसको लगता है कि उसके शरीर के कुछ अंग गायब हो गए हैं। ये स्थिति गंभीर अवसाद, मनोविकृति या न्यूरोलॉजिकल विकारों से जुड़ी हो सकती है। नंबर 6। छठे नंबर पर बीमारी है ब्लश सिंड्रोम। ब्लश सिंड्रोम यह एक ऐसी स्थिति है जिस बीमारी में व्यक्ति को बिना किसी कारण अचानक चेहरे पर लालिमा या ब्लशिंग आ जाती है। ये स्थिति अक्सर सामाजिक परिस्थितियों में होती है और इसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर यानी सामाजिक चिंता विकार से भी जोड़ा गया है। ब्लशिंग ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जब यह अत्यधिक और बार बार होती है तो यह व्यक्ति के आत्मविश्वास और सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है।
जिसके कारण इस बीमारी से ग्रस्त मरीज को हमेशा बिना किसी कारण लगातार शर्म महसूस होती रहती है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। ये बीमारी भी बहुत ही दुर्लभ है। नंबर 7। 7वें नंबर पर बीमारी है हाइपोथायमेस्टिक सिंड्रोम। हाइपोथायमेस्टिक सिंड्रोम यह वह बीमारी है जिसे अत्यधिक स्मृति सिंड्रोम या सुपीरियर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी भी कहा जाता है। यह एक दुर्लभ स्थिति है जिससे ग्रस्त व्यक्ति अपने जीवन की लगभग हर घटनाओं को अत्यधिक विस्तार और सटीकता के साथ याद रखता है। ये स्थिति सामान्य स्मृति से कहीं अधिक होती है और इससे ग्रस्त व्यक्ति को अपने अतीत जीवन की हर छोटी से छोटी घटनाओं को याद करने की क्षमता रहती है, जिसके कारण इस बीमारी से ग्रस्त मरीज को अपने जीवन की हर छोटी छोटी घटना याद रहती है। ये बीमारी भी बहुत ही दुर्लभ है और यह अभी तक इस दुनिया में केवल 60 लोगों में ही इस बीमारी की पुष्टि हो पाई है। नंबर 8। 8वें नंबर पर बीमारी है क्लाइन लेविन सिंड्रोम। यह एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिससे ग्रस्त व्यक्ति को अत्यधिक नींद आने के एपिसोड होते हैं। इस बीमारी को स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। ये बीमारी मुख्य रूप से किशोरावस्था में शुरू होती है और यह कुछ एक वर्षों तक रहती है। हालांकि यह बीमारी कुछ बारियों में ये लंबे समय तक भी बनी रहती है। तो ये थी दुनिया की सबसे दुर्लभ बीमारियां जिसको अपने शॉर्ट में समझा और इनके बारे में जाना भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल मेडिको फैक्ट्स जोन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें और खुश रहें।